हेलो फ्रेंड्स, वेलकम स्टडी NKL ग्रुप। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे के द्वारा जो NTPC एग्ज़ाम अभी लेवल 2 के चल रहे हैं RRB के। तो उसमें 14 जून फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे कि कितने प्रश्न अभी तक हमारे लिए मिले हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। और आप भी ये पूरे पढ़कर जाइएगा ताकि जो आगे एग्ज़ाम होने वाला है 15, 16 और 17 को, तो उसमें आपको सहायता मिल सके। या तो यही प्रश्न का 1-2 प्रश्न यही आएंगे या फिर इससे रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं वही आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो फर्स्ट प्रश्न इसमें आया था। तो फर्स्ट प्रश्न क्या था? नीति निर्देशक तत्व DPSP में अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में किस आर्टिकल में है? तो इसमें जो आर्टिकल 51 जो है ना, इसमें नीति निर्देशक तत्व जो DPSP है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में दिया गया है। सेकंड प्रश्न था, माइनॉरिटीज़ के हितों की रक्षा किस आर्टिकल में है? जो माइनॉरिटीज़ होते हैं उनके हितों की रक्षा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल जो 29 है उसमें ये सब कुछ दिया गया है कि किस तरीके से माइनॉरिटी के हितों की रक्षा की जाएगी। थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन था, पार्लियामेंट में कौन कौन आता है? मतलब पार्लियामेंट में क्या क्या शामिल है? तो पार्लियामेंट में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों चीज़ें जो है ना वो पार्लियामेंट में शामिल है। फोर्थ क्वेश्चन है, कौन सा कमीशन राज्यसभा एवं लोकसभा का इलेक्शन कराता है? जो राज्यसभा और लोकसभा होती है वो उसका इलेक्शन जो होता है कौन सा कमीशन कराता है? तो उसका इलेक्शन कमीशन का नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है ना, यही जो राज्यसभा एवं लोकसभा का इलेक्शन कराता है। पांचवा प्रश्न है, शिलालेख 268 BC में किसने लिखवाया था? जो 268 BC में जो शिलालेख लिखवाए थे वो अशोका ने सबसे ज़्यादा शिलालेख लिखवाए थे। छठवां प्रश्न की बात करें, प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा नोबल गैस है? तो नोबल गैस है जो हीलियम जो है, ये नोबल गैस है। 3 गैसें और थीं वो मिली नहीं हैं जो एग्जैक्ट उसमें कौन सी थी। तो नोबल गैसें जो है ना वो हीलियम इसमें से सही राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, चाइल्ड सेक्स रेशियो किस स्टेट में सबसे अधिक है? तो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है ना वो केरल में सबसे अधिक है। आठवां प्रश्न है, ST की साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी है? जो शेड्यूल कास्ट है इसमें साक्षरता दर 2011 की ही पूछी गई है, तो इसमें 59% जो है ना ST की साक्षरता दर हो जाएगी। नौवां प्रश्न है, परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर की स्पीड कितनी है? जो परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर है उसकी स्पीड पूछी थी, तो परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर की स्पीड 3.3 पेटाफ्लॉप्स हो जाएगी। 10वां प्रश्न है, 2021 में भारत के किस राज्य में गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक हुआ था? जो 2021 में गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में हुआ था ये पूछा गया था, तो गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में हुआ था। 11वां प्रश्न है, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में जो त्यौहार होता है उसे कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में किस नाम से जाना जाता है? जो गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में जो त्यौहार होता है उसको आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में किस नाम से जाना जाता है? तो उसके लिए उगाड़ी जो नाव है ना उस नाम से जाना जाता है। 12वें प्रश्न की बात करते हैं हम। अगर हम 12वें प्रश्न की बात करें तो 12वां प्रश्न क्या था, कर्नाटक के 3 रत्न कौन कौन से हैं? 3 रत्न कौन कौन से हैं? इसमें से त्यागराज था, मुत्तुस्वामी था, दीक्षित था और श्यामा शास्त्री था। तो 13वां प्रश्न की बात करें तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है? ये बांध से अभी पिछली बार भी आया था, 13 तारीख को प्रश्न 2 प्रश्न आए थे, तो इस बार भी हीराकुंड बांध से प्रश्न आया है। तो ये जो है ना किस नदी पर है? महानदी पर हीराकुंड बांध है। 14वें प्रश्न की बात करें तो एशिया को यूरोप से कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है? प्रश्न आया था। तो जो यूराल माउंटेन है वो जो है ना एशिया को यूरोप से अलग करती है। प्रश्न क्रमांक 15 की बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक की खोज किसने की थी? तो प्लेट टेक्टोनिक की खोज अल्फ्रेड वेनेगर ने की थी। अगर हम प्रश्न क्रमांक 16 की बात करें तो बायोलॉजी का प्रश्न था, ब्लड के फ्लूइड्स पार्ट्स को क्या बोलते हैं? तो इसमें प्लाज्मा जो है ना ब्लड के फ्लूइड्स पार्ट को बोलते हैं। 17वां प्रश्न जो स्पोर्ट्स से था तो ये था, BBC स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता था?
ये जीता था मीराबाई चानू ने। 18वां प्रश्न है, इंडियन ओपन बैडमिंटन 2021 जो था ना, लक्ष्य सेन बैट्स विच प्लेयर्स, मैंने लक्ष्य सेन को किसने हराया था? तो इसमें था लोहकीन। 19वां प्रश्न था, 1976 के औद्योगिक नीति के तहत प्राइवेट कंपनी को लाइसेंस लेने के लिए कितना एसेट्स होना जरूरी था? तो प्राइवेट कंपनी के लिए 1976 में औद्योगिक नीति के तहत जो प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस लेना पड़ता है, तो इसमें कम से कम 20 लाख एसेट्स होना जरूरी है। प्रश्न क्रमांक 20 था, 1942 में भारत छोड़ो का प्रस्ताव कहाँ स्वीकारा गया था? ये जो प्रश्न है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भारत छोड़ो का प्रस्ताव जो स्वीकार किया गया था वो वर्धा में किया गया था। प्रश्न क्रमांक 21 की बात करें तो प्रश्न क्रमांक 21 है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, उसे क्या कहते हैं? तो उसके लिए धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से विख्यात है। प्रश्न क्रमांक 22 की बात करें, फूमडिस आइसलैंड किस झील की आइसलैंड है? तो इसमें लोकटक झील। किस झील की आइसलैंड है? लोकटक झील। प्रश्न क्रमांक 23 में है, कौन सी नदी तंत्र का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन निवास करती है? कौन सा नदी तंत्र है जो जिस पर मतलब ऐसी कौन सी नदी है जिस पर सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो रहती है? तो प्रश्न क्रमांक का सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी पर जो है ना सबसे ज़्यादा लोग निवास करते हैं। प्रश्न क्रमांक 24 है, लद्दाख गवर्नमेंट ने चाइल्ड एजुकेशन के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, उस ऐप का नाम पूछा था, तो उस ऐप का नाम था यूनटैब। प्रश्न क्रमांक 25वां था, गोल गुम्बद कहाँ है? तो गोल गुम्बद जो है ना वो बीजापुर में है। प्रश्न क्रमांक 26 था, विंडो 10 में एप्लीकेशन को स्विच करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें ऑल्ट प्लस टैब दबाएंगे तो शॉर्टकट एप्लीकेशन खुल जाता है। इसी प्रकार से 13 तारीख को आया था शॉर्टकट की का एक प्रश्न। तो कंप्यूटर के भी 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो कंप्यूटर को भी पढ़ के चल जाइएगा। प्रश्न क्रमांक 27 है, किस भाषा का नेगेटिव ग्रोथ हो रहा है? प्रश्न क्रमांक 27 था, किस भाषा का नेगेटिव ग्रोथ हो रहा है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत। संस्कृत जो भाषा है ना वो दिन प्रतिदिन इसकी बोलचाल जो है ना उसमें कमी आती जा रही है। प्रश्न क्रमांक 28 में मिर्जापुर और अनन्या नाटक जो है ना वो साहित्य अकादमी 2021 को किसने जीता था? बंगाली सही उत्तर हो जाएगा भारत बसु। अगर हम प्रश्न क्रमांक 29 की बात करें तो प्रश्न क्रमांक 29 था, सत्याराम रियान जो त्रिपुरा के डांसर थे वे किस डांस से संबंध रखते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा होजागिरी। होजागिरी डांस से वो संबंध रखते थे। प्रश्न क्रमांक 30 जो है ना, प्रश्न क्रमांक 30 था, तो मनुष्यों को ऊर्जा सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होती है? प्रश्न क्रमांक 30 है, मनुष्यों को ऊर्जा जो है ना सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होती है? तो इस मनुष्य को सबसे ज़्यादा ऑप्शन थे, फैट था, प्रोटीन था, विटामिन था, कार्बोहाइड्रेट, तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रश्न क्रमांक 31 की बात करें तो प्रश्न क्रमांक 31 में था, 1857 में बेगम हजरत महल कहाँ की शासिका थी? तो 1857 में बेगम हजरत जो थी लखनऊ की शासिका थी। प्रश्न क्रमांक 32 की बात करें तो इसमें प्रश्न था, काम की न्याय संगत और प्रसूति सहायता अनुच्छेद जो 42 में है वह किससे संबंधित है? तो नीति निर्देशक तत्व जो DPSP है ना इसी से संबंधित है। और अगर हम प्रश्न क्रमांक 33 की बात करें तो प्रश्न क्रमांक 33 में था, क्रमांक 33 में नागनंदा बुक जो है ना वो किसके दरबार में लिखी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो नागनंदा बुक है वो हर्षवर्धन के दरबार में लिखी गई थी। प्रश्न क्रमांक 24 की बात करें तो सरला दास की 600वीं जयंती जो है ना, सरला दास की 600वीं जयंती आयोजन किया गया था, वे किस भाषा की लेखिका थी? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा उड़िया। उड़िया भाषा की लेखिका थी। प्रश्न क्रमांक 35 जो था, ओजोन अपक्षय से क्या प्रभावित नहीं होता है? तो ओजोन अपक्षय से जो है ना ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होती है। प्रश्न अगर और इसी तरह से प्रश्न क्रमांक 36 था, विहान अग्रवाल को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किसके लिए मिला था? तो इनके लिए कचरा प्रबंधन के लिए जो विहान अग्रवाल को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिया गया था।
प्रश्न क्रमांक 37 की बात करते हैं, तो इसमें ये प्रश्न था, शिशु मृत्यु कितने साल के बच्चों के लिए काउंट होती है? जो शिशु मृत्यु होती है ना बच्चों की, तो कितने साल से काउंट की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 साल। बच्चा 1 साल का हो जाता है तब उसको काउंट किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 38 की बात करें, तो इनमें से भारत किसका स्थायी सदस्य नहीं है? तो भारत जो है ना, ओपेक हुआ, WTO हुआ, सार्क हुआ, G20, इसमें से ओपेक का जो स्थायी सदस्य नहीं है। प्रश्न क्रमांक 39 की बात करें, तो वायुदाब को किस में मापते हैं? प्रश्न क्रमांक 39 बहुत अच्छा था प्रश्न था, वायुदाब को किस में मापते हैं? तो बैरोमीटर। बहुत से लोग इसको गलत करके आते हैं, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। और प्रश्न क्रमांक 40 है, भारत सबसे ज़्यादा किसका आयात करता है? भारत जो है ना सबसे ज़्यादा जो क्रूड ऑयल है ना, इसका आयात करता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख के बताइएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि पल पल की अपडेट आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।